दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 14 प्रश्न हैं जो परीक्षा बार बार पूछती है, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिससे मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है। जाकर के आप देख भी सकते हैं, टेलीग्राम पर सबकी पीडीएफ मिल जाती है। मनोविज्ञान कहता है जब तक चीज़ों को रिविजन नहीं करोगे सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्त होता है किससे? संगठन, अनुकूलन, आत्मसातकरण और समविष्टि, समायोजन, समावेशन। तो याद रखिएगा यहाँ पर नवीन ज्ञान देखिए दो तरीके के हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान एक आप परिवर्तन करते हो और एक ज्ञान में क्या करते हो, जोड़ते हो। जैसे कि जैसे कि आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, अब उन चीज़ों में आप परिवर्तन करोगे या फिर उनमें कुछ चीज़ों को जोड़ोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे एक घर बनाया आपने, अब उस घर में आप या तो उस घर की मरम्मत कराओ या तो घर ही बदल दो। सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि स्कीमा के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। स्कीमा को बोला जाता है रूढ़िवादिता यार, जो पहले से आप जानते हो चीज़ों को। ठीक है, जैसे क से लेकर के ज्ञ तक, ए से लेकर के बी तक चीज़ों को जानते हो, उसके बाद चीज़ों को जोड़ने लगते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग में फिट है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो है स्कीमा। जात पात, ऊंच नीच, जाति धर्म, जो भी चीज़ें बड़े बुजुर्गों के दिमाग में है या आपके है, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में फिट है ना, वही स्कीमा होता है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जो होता है ना, वो ऐसी चीज़ होती है जैसे कि जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करने की जो कैपेबिलिटी है उसको अनुकूलन कहा जाता है। समस्याएं कैसी भी हो उसके प्रति आप अनुकूलित हैं, मतलब उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसको अनुकूलन बोला जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। अब अनुकूलन एक शब्द है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, अभी समझ लीजिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा, अनुकूलन के दो भाग हैं, एक है आत्मसातीकरण और एक है समायोजन। ठीक है, अब आत्मसातीकरण क्या होता है भैया? आत्मसातीकरण जैसे कि आपने घर है, पुराना खंडहर घर है, उसको आप रिपेयर कराते हो। ठीक है, उसको आप रिपेयर कराते हो, मतलब पुराना घर है, मतलब कि पुराना ज्ञान है, उसी में नए ज्ञान को जोड़ना, टाइल्स मार्बल वगैरह लगा करके फिट करा दिया, उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। लेकिन पुराना घर है, उसके बावजूद आप नया घर ले रहे हो, मतलब कि अपना घर परिवर्तित कर रहे हो, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को परिवर्तित कर रहे हो, उसको बोलते हैं समायोजन। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कौवा उड़ रहा है, छोटा बच्चा, दादी दादी ये क्या है? तो बेटा ये कौवा है, ये पक्षी है। ठीक है, ये उड़ते हैं। बच्चे ने कहा वेरी गुड दादी, क्रो क्रो क्रो। ठीक है, कौवा। फिर उसने देखा कबूतर, अब बोला दादी आप ये देखिए, ये कुछ अलग सा उड़ रहा है, ये क्या है? तो ये भी बेटा ये कबूतर है, ये भी पक्षी की प्रजाति है। तो उसने क्या किया? ठीक है, उसने फिर देखा यार हरे कलर का कुछ उड़ रहा है, दादी ये क्या है हरे कलर का? कभी आप बताती हो सफ़ेद, कभी बताती हो कौवा, कभी बताती हो हरा, मतलब ये है क्या चीज़? आप ये तो बताओ। ये मान लो दादी बोलती हैं तोता है, तो कभी हरा पक्षी है, कभी काला पक्षी है, कभी सफ़ेद पक्षी है, तो ये है क्या? तो बेटा जो भी उड़ने वाली चीज़ें हैं ना, जो भी उड़ने वाली तुम्हें चीज़ें दिखे जिनके पंख होते हैं ना, उनको क्या बोलोगे? उनको बोलोगे पक्षी। ठीक है, तो उसने पहले क्या देखा था? कौवा। लेकिन बाद में उसने अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा, परिवर्तित नहीं किया, उसने नए ज्ञान को जोड़ा कि उड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कबूतर है। वो कौन से कबूतर जो है आपके सफ़ेद कलर के होंगे, हरे कलर के तोते होंगे। तो कौवा, कबूतर या जो आपके तोता, ये सभी जो है ना, ये क्या है? पक्षी हैं। उसने नए ज्ञान को जोड़ा। ठीक है, लेकिन उसने एक दिन देखा कि एरोप्लेन उड़ रहा था उसके सर के ऊपर से। उसने बोला दादी ये क्या है? ये कितनी बड़ी पक्षी। तो बेटा ये पक्षी नहीं है, ये इसको एरोप्लेन कहते हैं। इसमें हम लोग बैठ करके ना एक जगह से दूसरे जगह पर के यात्रा करते हैं ताकि समय की बचत हो सके। तो दादी ये भी पक्षी है? तो नहीं, ये पक्षी नहीं, ये एरोप्लेन है। तो उसने क्या किया? कौवा, कबूतर, तोता, इन सब चीज़ों को तो समझ लिया कि उड़ने वाली पक्षी चीज़ जो प्रजाति होती है छोटी सी होती है और ये उड़ते रहते हैं। लेकिन एक एरोप्लेन भी होता है जो उड़ता है। तो उसने उड़ने वाली चीज़ में पहले पक्षी समझा था, फिर अब परिवर्तित कर लिया और क्या बोला कि हाँ उड़ने वाली चीज़ में एरोप्लेन भी देखने को मिलता है, हवाई जहाज भी उड़ती है। तो अब उसके दिमाग में क्या आ जाएगा कि भाई उड़ने वाली चीज़ पक्षी है, हवाई जहाज भी है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया कि हर उड़ने वाली चीज़ पक्षी नहीं होती है, उड़ने वाली चीज़ एरोप्लेन भी हो सकती है। तो जब पहले उसने अपने ज्ञान में नवीन चीज़ों को जोड़ा, उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। लेकिन अपने ज्ञान में नवीन चीज़ों में परिवर्तन किया, जैसे पक्षी नहीं वो एरोप्लेन है, तो वो उसको क्या बोला जाता है? समायोजन। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए नवीन ज्ञान प्राप्त करना, यहाँ पर नवीन ज्ञान को जोड़ना या परिवर्तित करना नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, वो परिवर्तन से भी प्राप्त हो सकता है, जोड़ करके भी प्राप्त हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि आत्मसातीकरण को समावेशन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है? तो इस चीज़ के बारे में, सामाजिकता कब आ जाती है? देखिए, पहला है इंद्रिय गामक जो संवेदनात्मक गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से लेकर के 11। ये होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का।
ये होता है 11 से लेकर के 15। अमूर्त मतलब जो चीज़ें नहीं दिखती है, कल्पना, तार्किक शक्ति। मूर्त जिसमें चीज़ें दिखने लगती है, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ये बच्चा करने लगता है। संवेदनात्मक, इसमें बच्चा जो है सेंसर मोटर अपने आँख का नाक मुंह त्वचा के द्वारा चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, इसी अवस्था में बच्चे जो हैं खेलना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, खेल के विकास जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। आत्म केंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत का अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा है, एक चीज़ देखा है कि अब 0 से लेकर के 2 वर्ष, मूर्त होता है 7 से लेकर के 11, औपचारिक होता है 11 से लेकर के 15, इसको अमूर्त भी बोला जाता है। और यह है पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा, आत्म केंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। बाह्य जगत को अधिक महत्व कौन देता है? तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा खेलेगा वो बाहर ही खेलेगा। तो सिंपल सी बात है, वो कौन से अवस्था में होगा? अब देखिए, बाह्य जगत को कौन महत्व देगा? वो होगा आपका बाल्यावस्था का, जिसको हम निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था कहते हैं ना। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था कौन सा है? बालक की अवस्था है। तो बालक का जो एज होगा क्या होगा? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक का होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएंगे, क्योंकि 7 से लेकर के 11 का जो बच्चा होगा वो घर के अंदर नहीं बाहर रहता है, इसलिए निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी कही जाती है बाल्यावस्था को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जाएंगे। पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? तो सिंपल सी बात है, देखिए, कक्षा जब प्राइमरी तक जाता है ना बच्चा, प्राइमरी तक क्या सीखता है? क ख ग घ 1 2 3 4 100 तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन जब बच्चे को बोला जाएगा ना 2 × 2, तो ये वाला बच्चा नहीं कर पाएगा और ना ही आपका ये वाला बच्चा कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, मूर्त अवस्था वाला जाएगा जो 7 से 11, इसमें तो बच्चा सीख ही जाता है। 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 × 4 कितना होगा? 16। 4 + 4 कितना होगा? 8। ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 × 2 कर दिया है 4, लेकिन यहाँ पर 4 - 2 बोल दिया जाएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं समझ पाता है बच्चा, वो अगली स्टेज में समझ जाता है। लेकिन 7 से 11 के एज में पलटावी गुण देखने को मिल जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदनात्मक विकास के किस सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों को नाप तोल की समझ हो जाती है? तो भैया मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल का जो बच्चा होता है वो हल्के और भारी चीज़ों में फ़र्क करने लगता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? जो नापतोल की समझ, अच्छी खासी नापतोल की, हल्के और भारी की बात नहीं कर रहा है, अच्छी खासी नापतोल की समझ आ जाए। ठीक है, तो वो होगा मूर्त अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 की एज में होगा। हल्का भारी नहीं, यहाँ पर नापतोल की समझ की 400 ग्राम है, 500 ग्राम है, मम्मी उसने कम दे दिया, 10 का मंगाया था इतना होता है, 100 रुपये किलो है, 10 रुपये का मुझे उसने 80 ग्राम दिया जबकि उसको 100 ग्राम देना चाहिए था। इस तरीके की समझ जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, खेल को शैक्षिक महत्व किस संज्ञानात्मक सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक ने दी? तो वो किसने दी है भैया? जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है देखिएगा, उनमें क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था है, बिल्कुल फिट है, 0 से लेकर के 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक है, बिल्कुल 2 से लेकर के 7 वर्ष। संकेतात्मक की बात नहीं करते हैं, पूर्व आंत प्रज्ञ काल की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, आंत प्रज्ञ काल की बात करते हैं। क्रियात्मक की बात नहीं करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक जो कि 7 से 11 है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6। फर्स्ट सेकेंड इसमें है ही नहीं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ है ही नहीं, इसमें फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 5 दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 6। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने कहा जाता है। अब देखिए, नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। अब फिर से दोबारा से आपके सामने आ गया सवाल, नई जानकारी को शामिल करना। ठीक है, नई जानकारी को क्या करना है? शामिल करना है। तो यहाँ पर शामिल करने का मतलब ये थोड़ी होता है, या तो देखिए जोड़ना, ठीक है, या फिर परिवर्तन करना। ठीक है, अब नई जानकारी, अब यहाँ पर क्या हो गया? नई जानकारी को शामिल करना, ये क्या होगा? ये तो हो जाएगा आपका किस चीज़ में आ जाएगा? आत्मसातकरण में। आत्मसातकरण में आएगा कि नहीं? नई जानकारी को शामिल करना। अब नई जानकारी को पुरानी जानकारी से परिवर्तित करना, ये क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि अनुकूलन के 2 भेद हैं, एक समायोजन है, एक आत्मसातकरण है। तो आत्मसातकरण में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर नई जानकारी को शामिल किया जाता है। अब जानकारी को शामिल करके या तो उसको जानकारी को शामिल रखो या फिर उसको परिवर्तित करो, ये अनुकूलन के ऊपर। इसीलिए बोला जाता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आप इस चीज़ को समझिए, उसमें क्या हो गया? समायोजन देखने को मिल जाता है। चमक रहा है, आपको लगता है कि सोना है, ठीक है, सूरज को देखा, आपने बोला ये सूरज है, ये भी सोना है क्या दादी? तो दादी बोली नहीं, ये सूरज है, हमें प्रकाश देता है। ठीक है, तो आपने अपने ज्ञान में क्या देखा? अपने ज्ञान में देखा चमकती हुई चीज़ सोना होती है, फिर बाद में आपको पता चला चमकती हुई चीज़ क्या होती है? सूरज भी होता है। तो दोनों में परिवर्तन किया गया नहीं अपने ज्ञान में। तो जब ज्ञान में परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे समायोजन करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें करने लग, तो ये है 4 से लेकर पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है, इसमें ये करने लगता है। ठीक है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में क्या कैसे ये सारी चीज़ें करने लगता है। ठीक है, मैंने पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था बताया है आपको, 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। आंतप्रज्ञ काल जो होता है वो 4 से लेकर के 7 तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो 2 से लेकर के 4 वर्ष बच्चा कैसे कैसे करने लगता है, क्यों क्यों करने लगता है, पापा आप क्यों जा रहे हो, पापा कैसे जाते हो, पापा ये कैसे होता है, ये सब तमाम तरीके की चीज़ें बच्चा पूछने लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ बच्चा अभिनेता और अभिनेत्री में आपकी भूमिका को पहचानने लगता है, जैसे लड़का फिर लड़की, इसमें अंतर करने लगता है। तो वो कौन सा अवस्था होता है, तो वो होता है अंतप्रज्ञ काल, जो कि 4 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तुम लड़का हो तुम लड़की हो, वो हीरो है हीरोइन है और नेता है, वकील है, पुलिस है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होने लगती है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, अनुकूलन के कितने भेद होते हैं, तो अनुकूलन के 2 भेद होते हैं, मैंने बताया। एक होता है आत्मसातीकरण, जिसमें नए ज्ञान को जोड़ना, और एक होता है समायोजन, नए ज्ञान को जोड़ करके पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को परिवर्तित कर देना। ठीक है, ज्ञान को परिवर्तन कर, ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण है। ठीक है, परिवर्तित कर देना समायोजन है। ठीक है, जैसे कि गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम आया, क्या करोगे, मौसम परिवर्तित हो गया, तो अपने आप को क्या करोगे, समायोजित करोगे कि नहीं, सामंजस्य बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे, बिल्कुल बिठाएंगे। अब जब आपने आज की चीज़ें पढ़ ली, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा चीज़ पढ़ रहे हो, तो उन पहला चीज़ को भूलोगे थोड़ी, पहले चीज़ को याद रखा है आपने, दूसरी चीज़ को भी आप याद करना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो, आत्मसातकरण करोगे कि नहीं करोगे। एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा भी पढ़ रहे हो, पहला है ही आपके पास अंदर, दूसरा भी आपने अपने अंदर उसको डाल लिया, पढ़ करके दिमाग में फिट कर लिया और उसको मेमोराइज़ कर रहे हो, तो क्या होता है, आत्मसातकरण। ठीक है, लेकिन परिवर्तित ही कर डाला आपने, तो उसको समायोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। संज्ञानात्मक शक्तियाँ कितनी हैं, तो भैया 13 हैं, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं कितनी, 13, परीक्षा खुला पूछ लेता है। संज्ञानात्मक शक्तियों का अंतिम भाग कौन है, अधिगम, सीखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है अधिगम। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा बार बार पूछती है। इन प्रश्नों को आप PDF के तौर पर कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैकेंसी आने वाली है तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भर्ती आएगी तब आप परेशान हो जाएंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। टेक इट सेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।